नमस्कार मित्रों, साथियों। लास्ट कुछ जो वीडियोस हमने बनाए थे तो उनमें ग्रामर की कुछ वर्ब्स डिस्कस की थी। हम जो मेन वर्ब की और ऑक्सिलरी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की पार्ट में हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स को। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब्स। तो अक्सर आपने ये सुनने में मिला होगा कि लिंकिंग वर्ब्स होती है। अब क्या होती है ये हमें थोड़ा सा इसमें देखना है। देखिए, वर्ब की पहचान हमें बहुत काम आती है, क्योंकि जब हम वर्ब के बारे में पूरी तरह से जानते हैं तो हम उसका सही यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें लिंकिंग वर्ब्स क्या है। देखिए, लिंकिंग वर्ब लिंक्स, एक जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना वर्ब्स क्रियाएं। तो जो जोड़ने वाली क्रिया हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। तो लिंकिंग वर्ब लिंक्स जोड़ती है या मदद करती है, यानी कि या तो वो जोड़ देती है या उस शब्द के अर्थ को पूरा करने में मदद करती है। लिंकिंग जोड़ने में या तो वो जोड़ती है या जोड़ने में मदद करती है। सब्जेक्ट की विद इट्स कंप्लीमेंट, इसके कंप्लीमेंट के साथ। कंप्लीमेंट होता है पूरक, ये मैंने आपको बताया था। कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट होता है पूरक। एलिमेंट की जो पार्ट्स हम पढ़ रहे थे तो उन पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एलिमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट जाना था। तो कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट वो है शब्द या शब्दों का समूह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई विशेष सूचना देता है या उसके बारे में कोई वर्णन प्रकट करता है, वो होता है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट दो तरह का है, एक तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वो वर्ब जुड़ती है, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। अब जो कंप्लीमेंट है, यहाँ देखो, वो एक तो नाउन फ्रेज हो सकता है। फ्रेज मैंने बताया था, फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है। फ्रेज वाक्य का वह भाग है, या हम कहें शब्दों का वह समूह है जो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता, वो होता है फ्रेज। यानी कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called sentence, what does not give complete sense is called phrase। यानी कि शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ देता है वो कहलाएगा फ्रेज, और जो पूरा अर्थ नहीं दे, पूरा अर्थ दे वो सेंटेंस कहलाएगा, और पूरा अर्थ नहीं दे वो फ्रेज कहलाएगा। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज, अगर नाउन से बना है तो नाउन फ्रेज होगा, अगर एडजेक्टिव उसमें आ रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है, और यदि एडवर्बियल आ रहा है तो उसमें एडवर्बियल फ्रेज होगा। इसमें देखो कंप्लीमेंट जो आएगा लिंकिंग वर्ब में, उसमें तीन तरह के फ्रेज बनेंगे, एक तो नाउन फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज, एक एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ देखो, जो नाउन से बनता है वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण से बनता है वो विशेषण, ठीक, वाक्यांश, और एडवर्बियल जो एडवर्ब से बनता है। आगे पढ़ेंगे हम एडवर्ब के बारे में। यानी कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, या खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, वो एडवर्ब होते हैं। तो उन्हीं से एडवर्बियल बनते हैं, तो एडवर्बियल फ्रेज उसमें हो सकता है। तो यहाँ देखिए कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, जो सब्जेक्ट्स को उस कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करेगी, उस वर्ब को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। जैसे यहाँ देखें, राम इज अ टीचर, तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज, और यहाँ पर आ रहा टीचर। तो यहाँ इज क्या कर रहा है? इस सब्जेक्ट को इससे जोड़ने का काम कर रहा है। टीचर क्या है हम जानते हैं, नाउन है। ठीक है, इसके साथ आर्टिकल लग रहा है एक, तो ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, दो यहाँ पर शब्द आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज।
तो राम एक अध्यापक है, तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ, इज। तो इज क्या होगी यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब होगी। ठीक है, टेंस में हम पढ़ेंगे कि जब हेल्पिंग वर्ब अकेली मेन वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। आइसो इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर देखो इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है, इज। तो यहाँ इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि जिस प्रकार का शब्द उसमें होगा वो उसी तरह का फ्रेज बनेगा। अगर उसमें शब्द मेन शब्द नाउन है तो नाउन फ्रेज बनेगा। ठीक है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, और एडवर्ब है तो एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। यहाँ देखो सम स्टूडेंट्स आर, किसको जोड़ रहा है, इन द क्लास को। कुछ विद्यार्थी कक्षा में है, तो आर यहाँ पर क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब, और इन द क्लास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण। तो इन द क्लास यहाँ पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। इसको हम लिख सकते हैं। इनके बारे में हम पार्ट ऑफ स्पीच में जानेंगे। तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ देखो, ये हमने जाना कि लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती है, और यहाँ भी कंप्लीमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। तो ये जोड़ने का काम कौन करती है, लिंकिंग वर्ब करती है। अब यहाँ देखो, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। लिंकिंग वर्ब जो है वो दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी, एक हम कहेंगे करंट लिंकिंग वर्ब्स, दूसरी हम कहेंगे रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब्स। ये दो प्रकार की हैं। करंट लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये स्टेट और बीइंग को बताती है, यानी कि किसी अवस्था को बताएंगी, किसी अस्तित्व को बताएंगी, किसी चीज के होने को बताएंगी। तो ये प्रकट करती हैं किसको, स्टेट और बीइंग को। ठीक, प्रश्न बनते हैं कंपटीशन क्लासेस में, करंट लिंकिंग वर्ब इंडिकेट। ठीक, करंट लिंकिंग वर्ब्स इंडिकेट। अब यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा आपको स्टेट एंड बीइंग। ठीक, नेक्स्ट बन गया रिजल्ट, अगला आ गया चांद यानी कि चेंज। ठीक है, इनको अलग अलग दे दिया जाए, तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन बन जाते हैं। तो ये क्या है, किसी अवस्था को, किसी चीज के होने को, किसी अस्तित्व को प्रकट करने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो करंट लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और इसमें विशेषकर टू बी जो फॉर्म आती है वो है, जैसे इजेमार है और वाजवर है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सी वर्ब है, ये करंट लिंकिंग वर्ब है। इसका यदि हम अन्य एग्जाम्पल देखें, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। तो यहाँ देखो जो एपियर वर्ब है, एपियर। ठीक है, फील, सीम, टेस्ट, स्टे, लुक, रिमेन, साउंड, प्रूव एटसेट्रा। तो ये जो वर्ब है ये भी इसी श्रेणी में आती हैं, क्योंकि ये भी लगभग किसी अवस्था को प्रकट करती हैं, किसी अस्तित्व को प्रकट करती हैं, किसी चीज के होने को प्रकट करती हैं। जैसे यहाँ देखें हम, मैंगो टेस्ट स्वीट, आम का स्वाद कैसा होता है, मीठा। तो ये किसको पत्र प्रकट कर रहा है, यहाँ इसके स्वाद के होने को प्रकट कर रहा है। ये लुक्स स्मार्ट, वो कैसा दिखाई देता है, वो चतुर होशियार दिखाई देता है। तो लुक्स ये अस्तित्व को प्रकट कर रहा है। आई एम अ टीचर, अभी मैंने बताया उसी तरह से। तो यहाँ एम कौन सा है, करंट लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से इज ओल्ड, वो वृद्ध है, किसको प्रकट कर रहा है, अवस्था को प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से जो लिंकिंग वर्ब अवस्था, अस्तित्व या किसी के होने को प्रकट करते हैं वो करंट लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। और जो यानी कि किसी परिणाम या परिवर्तन को प्रकट करते हैं, दीज वर्ब्स इंडिकेट रिजल्ट और चेंज। ये क्रियाएं परिणाम या परिवर्तन को प्रकट करती हैं। अक्सर आपने एक से एग्जाम्पल देखे होंगे, अभी देखो जैसे बिकम वर्ब है, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है, ये परिणाम को बताती है। जैसे फॉल, बीमारी में गिरना, गो जाना, ठीक है, ग्रो उगना, गेट टर्न, ये सभी कौन सी हैं, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है। जैसे ही ग्रो ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया, तो यहाँ देखो परिवर्तन को दिखा रहा है। मिल्क टर्न, दूध खट्टा हो गया, किसको बता रहा है, परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया, तो किसको बता रहा है, परिणाम को बता रहा है, या परिवर्तन परिणाम दोनों हैं। तो ये क्रियाएं कहलाती हैं रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब, और ये कहलाती हैं करंट लिंकिंग वर्ब।
ठीक है, तो ये आपको इस तरह से समझना है। एक बार और इसमें देखें कि वे क्रियाएं, वे लिंकिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से या तो स्वयं जोड़ती हैं या जोड़ने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। लिंकिंग वर्ब में जो कंप्लीमेंट होगा वो नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है या एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये सबके एग्जाम्पल हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो करंट लिंकिंग वर्ब, एक रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। करंट लिंकिंग वर्ब स्टेट और बीइंग को प्रकट करती हैं और रिजल्टिंग रिजल्ट या चेंज को प्रकट करती हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। टू बी फॉर्म जो होती है जैसे मारवाज पर, वो करंट लिंकिंग वर्ब है। उनके अलावा अपीयर, फील, सीम, टेस्ट, स्टे, लुक, रिमेन, ठीक, ये भी वर्ब कैसे हैं, यानी कि ध्यान देना, अगर ये वर्ब आ रही है और इनके साथ इस तरह से जो शब्द आते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट की पहचान के लिए, ठीक है, SVOCA देखो कंपटीशन एग्जाम में SVOCA की पहचान के लिए आता है। S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट, C का मतलब कंप्लीमेंट और E का मतलब एडवर्बियल। तो SVOCA की जो पहचान आती है उस पहचान में हमें ये काम देती है। तो ये जो टॉपिक हमारा है ये SVOCA की पहचान में हमें काम देगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल्स, इन सब के बारे में पहचान कराने के लिए, इनकी सबकी अपनी अपनी पहचान है, तो कंप्लीमेंट किस तरह से बनते हैं इनकी पहचान के लिए हमें ये लिंकिंग वर्ब मदद करती है। कंप्लीमेंट कौन होगा ये पहचानने के लिए हमें ये लिंकिंग वर्ब मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब के बारे में जो हमने पार्ट्स बताए, देखो वर्ब के बारे में मैंने वर्ब का जो डिस्क्रिप्शन किया था उस डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता दूं कि एक तो हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जाना था। ठीक है, एक हमने उसमें पॉजिटिव वर्ब को जाना था। ठीक है, और एक हमने उसमें, देखो ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, एक हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को जाना था। तो इस तरह से वर्ब के कई प्रकार हमने इस पार्ट्स में पढ़े हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, हमें पहचान कराने के लिए सारी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये जितने भी वीडियोस में है आप सभी देखो उनको और इस तरह से इनको थोड़ा सा समझें क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं क्योंकि आज के इस कंपटीशन के युग में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।